आगे जाकर ये तैयारी एक बड़े मुकम्मल चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाने के तौर पे सफल होगा। चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को पढ़ें, समझे, जाने। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो देखिए, बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। पकड़ेंगे सबसे पहले। जमुई के सांसद अरुण भारती सर हमारे साथ हैं। लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय में होली मनाई गई है और भव्यता और दिव्यता के साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये होली हम लोगों के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्यालय वापस मिलने के बाद, संघर्ष के बाद, 5 सांसद मिलने के बाद, झारखंड में एक विधायक मिलने के बाद, जब से कार्यालय मिला है, यहाँ पर हमारे संस्थापक होली मनाया करते थे और हम लोग अब पहली बार होली मना रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह दूना है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता और बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार है और होली की बहुत बहुत बधाई है। चिराग पासवान के साथ हम लोग देखते हैं बाकी नेताओं में ये चीज नहीं थी, लोगों में आत्मीयता बहुत लगता है, मतलब कार्यकर्ताओं में आत्मीय लगाव रहता है चिराग पासवान के प्रति। उन्होंने ये स्वभाव अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से सीखा है। हर कार्यकर्ता को, हर नेता को, जहाँ जहाँ भी वो अपने आशीर्वाद यात्रा में गए हैं, सबको वो लगभग चेहरे से, नाम से जानते हैं। और जब आप नेता होते हुए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को अगर आप जिला, प्रखंड, बूथ स्तर तक अगर आप अपने नाम से, उनके नाम से जानते हैं, कार्यकर्ता तो आपको जानते हैं, लेकिन नेता अगर अपने कार्यकर्ता को जानता हो तो ये कार्यकर्ता के लिए बहुत उत्साह की बात है। जी, कार्यकर्ताओं का तो यह भी कहना है कि सीएम फेस हैं चिराग पासवान। बिल्कुल, एक कार्यकर्ता होने के तौर पे मैं भी चाहता हूं कि चिराग पासवान जी एक दिन बिहार का नेतृत्व करें, यहाँ के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बहरहाल मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। हम लोग गठबंधन की मर्यादा में है। गठबंधन में जो फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा। 30 में फेस होंगे चिराग पासवान, ये मानेगा? बिल्कुल बिल्कुल। 2030 में मुझे पूर्ण यकीन है कि एनडीए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को ही सीएम का चेहरा बनाएगा। ना निशांत, ना सम्राट, कोई नहीं? मुझे नहीं पता। एक कार्यकर्ता के तौर पे मेरी ये चाहत है, मैं चाहता हूँ, मेरी आकांक्षा है। और इस आकांक्षा को, क्योंकि हम लोग लगातार संगठन का विस्तार करते रहेंगे, लगातार हम लोग पार्टी के हर जगह, हर जिले में एक सही से विस्तार करते रहेंगे, संगठन को बनाएंगे, तो मुझे पूर्ण यकीन है कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। जी, मैंने कई कार्यकर्ताओं से बात किया, क्यों चिराग पासवान? सबका यही कहना है कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की जो संकल्पना है उसको लेकर चले हैं। तो गठबंधन में ये कैसे होगा? इस बार चिराग पासवान ने भले ही कहा था कि बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन दिख रहा है, लेकिन जब आने वाली सरकार बनेगी, आपके लोग सरकार में होंगे, मंत्री होंगे, तो स्पष्ट तरीके से वो दिखाई देगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को पढ़ें, समझे, जाने कि बिहार में जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए उसमें कौन कौन से उपाय दिए गए हैं। इन्हीं उपायों को लेकर के चिराग पासवान जी ने जब अलग अलग कैबिनेट के मंच पे उन्होंने अब इन्हीं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन से अलग अलग चीज़ों को लेकर के जब प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है, तो कुछ सुझावों को प्रधानमंत्री जी ने भी मानने का कार्य किया है। आप देख लीजिए, यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अभी स्थापना की थी बेरोजगारी को लेकर के, लगभग 2000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने का काम किया था ताकि 4000 से ज़्यादा नौकरियाँ सृजित हों। जिस तरह से उन्होंने अभी यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कहा था कि भाई यहाँ पे प्रशिक्षण दीजिए ताकि वो लोग नौकरी के लिए योग्य बने। बजट में आपने देखा होगा निफ्टम आया है। मखाना बोर्ड की बात की थी उन्होंने। मखाना के जो कार्यकर्ता हैं, जो उसमें मजदूर हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, इस पूरे के पूरे उद्योग को कैसे हम एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं, मखाना बोर्ड की तरफ इसमें आया है। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमने उपाय बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में सुझाए हुए हैं, उसमें से कुछ सुझावों को प्रधानमंत्री जी माना है। समय तो नेगलेक्ट कर दिया गया था, नेगलेक्ट किया गया था, लेकिन ज़रूरी ये है कि आज के दिन में माना जा रहा है। और जब 2030 में चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग पॉलिसी के तौर पे सरकारी अपना योजना बनाएंगे, सरकारी प्रोग्राम बनाएंगे। मंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री फेस के लिए या बिहार के विकास के लिए गठबंधनों को तोड़ना हुआ, गठबंधन के बाहर जाना हुआ, तो क्या वह भी स्वीकार होगा? देखिए, गठबंधन आज की राजनीति की सच्चाई है।
इसमें आपको ज़रूरी यह है कि लगातार अपनी प्रासंगिकता को साबित करना पड़ेगा। आप लगातार हम लोग जिस तरह से संगठन को विस्तार देने में लगे हुए हैं, हर ये स्तर पर, चाहे वो प्रखंड हो, चाहे पंचायत हो, चाहे बूथ स्तर पे हो, कैसे संगठन को हम और मजबूत करके 2030 की अपनी तैयारी कर सकें, इसमें हमारा प्रयास जारी है। और मुझे लगता है कि अभी जो सफलता मिली है हम लोग को हर स्तर पे इस तैयारी को, आगे जाकर ये तैयारी एक बड़े मुकम्मल चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाने के तौर पे सफल होगा। एक अंतिम मेरा सवाल रहेगा, पॉलिटिकल सवाल है, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया है, मुझे लगता है आप शायद दे पाएँ। सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है एनडीए में, सब तरह से खबरें निकल कर सामने आ रही है। ये होली के बाद इस पर फाइनल मोहर लगने जा रहा है। एक कार्यकर्ता के ही नाते, एक आप वरिष्ठ नेता भी हैं और पार्टी में सांसद भी हैं आप जमुई से, तो अंदर खाने में क्या कुछ जो मतलब क्या डिमांड क्या एक हो सकता है ओवरऑल सीटों का लेकर? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं 30, कुछ लोग 40, कुछ लोग, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। एक मोटा मोटी क्या कोई बाउंड्री है? देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कयास लग रहे हैं। एक सकारात्मक बातचीत अभी शुरू हुई है, अपने नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन चिराग पासवान ने आज मंच से कहा है कि जो सरकार बनेगी उसमें हमारी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। बिल्कुल सही कहा है कितनी उन्होंने। महत्वपूर्ण रहेगी? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। बिहार में अभी एनडीए में जो सरकार बनेगी 2025 के चुनावों के बाद, उसमें हम लोग, हमारी पार्टी की, हमारे जो विधायक होंगे उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। बातचीत शुरू हो गई है, ये आपने भी बिल्कुल सही कहा है। लेकिन जब तक ये बात अभी एक नतीजे पर नहीं पहुँचे, गठबंधन की मर्यादा को तोड़ करके कुछ भी सार्वजनिक करना एकदम सही नहीं होगा। एक बार हम लोग के अंदर जब ये सहमति बन जाएगी, नतीजे पूरे हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, तो आपको भी इस बारे में हम लोग सूचित करेंगे। क्या कार्यकर्ताओं से मिल बैठ के तय करेंगे या संसदीय दल की बोर्ड की बैठक में तय होगा? ये मतलब सीटों का वो कुछ हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ, संसदीय बोर्ड के साथ एक खाका तैयार किया है। हम लोगों ने भी कुछ सीटों को चिन्हित किया है जहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे। और कार्यकर्ताओं की हम वहाँ कार्यकर्ताओं की भी वहाँ पे अपेक्षा है कि वहाँ से हमारा प्रतिनिधित्व हो। लेकिन जब तक गठबंधन के अंदर इसकी सहमति नहीं बन जाए, बाकी 4 दल हैं अलग अलग, सबके भी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं सीटों को लेकर के, जब तक कि ये पूर्ण नहीं हो जाए तब तक अभी गठबंधन के बाहर इसको बताना सही नहीं रहेगा। 11 सीटों की खूब चर्चा हो रही है, जिस पर दूसरे स्थान पर चिराग पासवान पिछले चुनाव में रहे थे, जिसमें मटिहानी है, विलास पांडे का जो सीट है, बहुत सारे 11 सीटों, आप भी वो लिस्ट देखे होंगे। तो क्या उन सीटों पर नज़र रहेगी कहीं ना कहीं आप लोगों की? ये गठबंधन के अंदर होने वाली बातें हैं और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, हम लोग आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल जब तक ये बातचीत नतीजे तक नहीं पहुंचे तब तक गठबंधन की मर्यादा को हम लोग भी फॉलो करेंगे। चलिए जी। तो देखिए, अरुण भारती जी हमारे साथ थे। जाहिर सी बात है गठबंधन में है और गठबंधन के एक मजबूत साथी की तरह चिराग पासवान और उनके तमाम सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, बातचीत तो शुरू जरूर हुई है, कैमरे पर उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया जरूर है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत तो शुरू है, लेकिन कितनी, कौन सी, कब तक, इन सब बातों पर सस्पेंस है। अंदर खाने में बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसको बोलने का मतलब नहीं बनता है। और इसी को लेकर अरुण भारती ने ये बातें साफ साफ कही हैं कि इस बार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 30 में ओनली फेस चिराग पासवान ही होंगे। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।